हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। मैं जतिन चंदवानी आज आपसे जुड़ने जा रहा हूं, जहां आप होंगे, हम होंगे और फिजिक्स होगी। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे अपन दोनों लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। हिंदी वाले बच्चे उनके लिए स्थिर वैद्युतिकी, और इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है ये फिजिक्स की किस ब्रांच से लिया गया है। भाई जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो वही पता होना चाहिए कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है। ऑब्वियसली फिजिक्स से तो लिया ही गया है, पर फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से किस ब्रांच से ये टॉपिक लिया गया है। इस चैप्टर में अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये देखेंगे। आज का अपना गोल क्या है, ये सारी चीज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टुडेज गोल, टुडेज गोल। ठीक है, टुडेज गोल का जो पहला टॉपिक है जो अपन आज डिस्कस करेंगे वो है अपना विद्युत आवेश। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक अपन डिस्कस करने जाएंगे आज वो है अपना आवेश के प्रकार। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे आज के दिन वो है अपना आवेशन की विधियां। क्या? आवेशन की ठीक है, और जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा क्या, देखो यहां आवेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, देखो अपन कौन कौन से चार टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है विद्युत आवेश, सेकंड नंबर आवेश के प्रकार, थर्ड नंबर पे है आवेशन की विधियां, और फोर्थ नंबर पे जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आवेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फिजिक्स की किस ब्रांच से लिया गया है। देखो यहाँ फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो यहाँ इलेक्ट्रो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो भाग में डिवाइड होता है। देखो फर्स्ट होता है क्या, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, और सेकंड नंबर पे गतिमान वैद्युतिकी। समझ में आया? और देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो स्थिर वैद्युतिकी, अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, देखो यहां पे इसका मतलब समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? स्थिर मतलब कि कोई चीज रुकी हुई कंडीशन में होगी। ठीक है, और आज का अपना गोल क्या है, देखो आवेश 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 आवेश। तो स्थिर अवस्था में आवेश, समझ में आया? फर्स्ट चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है कि आवेश रुकी हुई कंडीशन में है। देखो आवेश तीन तरीके से वो हो सकता है, या तो वो रुकी हुई कंडीशन में हो, या फिर वो मूव कर रहा हो पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो मूव तो कर रहा हो किसी टाइम धीरे, किसी टाइम तेज, किसी टाइम धीरे, किसी टाइम तेज। समझ में आया? टोटल तीन कंडीशन बनती हैं आवेश के मूव करने की। कौन कौन सी? या तो आवेश रुकी हुई कंडीशन में है, या फिर आवेश स्थिर, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और तीसरे नंबर पे क्या है कि या तो आवेश किसी टाइम धीरे, किसी टाइम तेज। इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ त्वरण है। त्वरण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। बात समझ में आई? तो ये चीज अपन सारी चीज देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में अपन को क्या देखना है कि आवेश रुकी हुई कंडीशन में है। ठीक है, देखो यहां आगे बढ़ते हैं।
देखो यहां पे लिख देते हैं इसको, आवेश स्थिर अवस्था में। ठीक है, यहां भी इस चीज को लिख देते हैं क्या, गतिमान अवस्था में आवेश। समझ में आई ये चीज, इसको अच्छे से नोट करो। देखो यहां फटाफट इसको, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना टुडेज गोल का पहला टॉपिक, विद्युत आवेश। नोट करो इसको फटाफट। देखो अपनी कॉपी और पेन निकाल लो। जो बेस्ट नोट्स होते हैं, जो आप अपने हाथ से लिखोगे वही अपने बेस्ट नोट्स होते हैं। बाकी जो आलसी बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। देखो पहला टॉपिक, सीधा पहले टॉपिक पे आते हैं, क्या, अपना विद्युत आवेश। ठीक है, इसको देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं विद्युत आवेश को, देखो यहां इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म, क्या, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो स्थिर अवस्था में अपने चारों ओर, देखो ध्यान से इस पॉइंट को ढंग से देखना, क्या लिखने जा रहा हूं मैं, स्थिर अवस्था में अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, देखो विद्युत क्षेत्र। देखो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा गतिमान अवस्था में क्या उत्पन्न करता है, देखो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, विद्युत क्षेत्र एवं, यहीं पे लिखना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, देखो इस बार इसको एक बार फिर से देखते हैं। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो स्थिर अवस्था में अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा गतिमान अवस्था में अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, देखो इसको अंडरलाइन करते हैं, विद्युत क्षेत्र और साथ में क्या उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो देखो स्थिर अवस्था में भी उत्पन्न हो रहा है, पर गतिमान अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसको क्या कहते हैं अपन, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां, इसके बाद इसको एक और तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अपन ने क्लास 10th में अपन ने देखा है। क्या, देखो एक यहां पे मैं कोई बॉडी बनाता हूं, देखो यहां, ठीक है, यहां पे कोई बॉडी है, मैंने क्या किया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, और एक और बॉडी है जो मैं यहां पे रखता हूं, देखो मैंने क्या किया, इसको यहां पे 2 या 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, देखो यहां ढंग से देखना, ये कोई बॉडी है, मैंने क्या किया, इसको इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, और एक दूसरी बॉडी ये है, इसमें मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अच्छा, जब मैंने इस बॉडी में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या इस पे कौन सा चार्ज आएगा, देखो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पे माइनस, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, कौन सा आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होती है ना। तो देखो यहाँ मैंने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा,
भाई इसमें से मान लो ये न्यूट्रल कंडीशन में था, उदासीन था, क्या था, उदासीन था, उसमें से एक मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है। और देखो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे दिया, क्या, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये चीज समझ में आ रही है, क्या बताया, फिर से देखो, ये कोई एक बॉडी है, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अब माइनस चार्ज होता है तो मैंने इस बॉडी, इसमें से अगर माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पॉजिटिव रह जाएगा, तभी तो ये उदासीन कहलाएगी बॉडी, तभी तो उदासीन कहलाएगी। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना विद्युत आवेश कहलाएगा, क्योंकि इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस पे नेगेटिव आ चुका है। समझ में आ रही है चीज या नहीं आ रही है, बताओ। देखो एक बार फिर से देखते हैं, क्या, इस बॉडी को मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो क्या ये अपन बोल सकते हैं कि किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना विद्युत आवेश कहलाएगा, है ना, कह सकते हैं, जो कि गलत है, नहीं कह सकते। देखो क्यों नहीं कह सकते, समझते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे रख दिया, ना तो किसी को दे रहा हूं और ना ही इस इलेक्ट्रॉन को किसी से ले रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको सिर्फ यहां पे रख दिया। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अब, हाँ देखो यहां इस पे ये दिख रहा है, ये क्या है, देखो ये क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे ये माइनस क्या शो करता है कि इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इतनी बात समझ में आ रही है। और इस नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू पता है क्या, उतनी कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो इतना तो पता है कि इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो अगर ना तो मैं इसको ना तो किसी को दे रहा हूं और ना ही किसी से ले रहा हूं, सिर्फ ये एक जगह रुका हुआ है, तो इस पे ये जो माइनस चार्ज जो पहले से है, ये कहां से आया। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं भाई। अपन ने कहा कि किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना और उससे एक इलेक्ट्रॉन लेना, अपन क्या है, विद्युत आवेश को उससे दिखा सकते हैं। पर यहां देखो, यहां तो ना तो किसी को दे रहा हूं ना किसी से ले रहा हूं, सिर्फ यहां पे रुका हुआ है ये, समझ में आ रहा है। तो ये रुका हुआ है, तो क्या इस पे माइनस चार्ज होना चाहिए, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी ना। समझ में ये चीज, तो इसको नोट करो फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसी को आप फॉलो करके चलें। हाँ इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक और विमा, ठीक है। क्या देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक और विमा। तो देखो यहां विद्युत आवेश का मात्रक, सबसे पहले तो विद्युत आवेश होता क्या है अपन ने देख लिया। क्या विद्युत आवेश की डेफिनेशन आप इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के फॉर्म में बता सकते हैं क्या होती है। देखो विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है, I = Q/, में क्या होती है, देखो यहाँ स्मॉल t होती है ना। क्या होती है विद्युत धारा की डेफिनेशन, बताओ। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कहते हैं। तो देखो यहां से Q की डेफिनेशन मिल जाएगी, Q = क्या हो जाता है, I × T। समझ में आया, Q = I × T। तो देखो I के लिए क्या यूज करते हैं अपन, मात्रक कौन सा यूज करते हैं, देखो एम्पियर A, और T के लिए T। तो देखो ये A1 और ये T1, आया समझ, आ गया समझ। तो देखो यहां, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसकी विमा M0 L0 T1 और A1, समझ में आया। तो इसकी ये विमा हो जाएगी, और विमा हो गई तो इसका देखो, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, देखो I का क्या होता है, एम्पियर, इतना तो सब जानते हैं,
एम्पियर डॉट या मल्टीप्लाई टी का सेकंड, तो इसका क्या हो जाता है एम्पियर सेकंड। और इसका एक और मात्रक होता है जो कि अपन सब जानते हैं, क्या देखो सब उसी से जानते हैं, क्या कूलम, इंग्लिश में इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल सी से। आया समझ इतना, विद्युत आवेश का मात्रक और विमा समझ में आई। हाँ इसको नोट करो फटाफट, ठीक है, मिटाने जा रहा हूं मैं इसको। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक पे अपन आते हैं, क्या सेकंड टॉपिक अपना क्या था, टू डेज गोल का क्या था बताओ। देखो यहां आवेश के प्रकार क्या थे, आवेश के प्रकार। तो सर आवेश के प्रकार तो हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ। पहला होता है कौन सा, पहला धनावेश, ठीक है, और दूसरा ऋणावेश, ठीक है। और धनावेश को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। तो देखो यहां इसको एक साथ ही समझेंगे, धनावेश और ऋणावेश को। देखो पेज के दो पार्टीशन कर लेते हैं और इसी से इसको समझेंगे, ठीक है। यहां पे लिखते हैं अपन धनावेश, ठीक है, और यहां लिखते हैं ऋणावेश, ठीक है। तो देखो धनावेश और ऋणावेश होता क्या है एक्चुअली, समझते हैं इसको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं, देखो, या फिर डेफिनेशन देने से पहले इसका एक एग्जांपल समझते हैं, डेफिनेशन एग्जांपल के बाद देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो यहां एक भाई अपन तो बॉडी लेंगे, एक क्या, एक कोई एक बॉडी है, ठीक है, ढंग से समझना। मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी पे जो प्रोटॉन, इस बॉडी में जो प्रोटॉन की संख्या है वो है 8। भाई दे रखा है उसने क्वेश्चन में कि इस बॉडी में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है Ne वो कितनी है, 6 है, ठीक है। उसने बता दिया कि एक बॉडी है, ये क्या है, इस पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 6 है। तो इस पे अपन नेट चार्ज निकालो और बताओ कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये बताइए, ठीक है। तो देखो यहाँ इसका कुल आवेश कितना हो जाएगा, इस पे कुल आवेश, ठीक है। तो देखो आवेश कितना होता है टोटल, Np प्लस Ne। तो देखो यहाँ Np की वैल्यू कितनी है, 8 पर आगे प्लस की माइनस, तो देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये बीच का ये प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो 6 पर 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो देखो टोटल कितना आएगा, +2। तो ये देखो इस बॉडी पे क्या है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखो ये क्या होता है, अपना धनावेश होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो एग्जांपल यहां पे लेते हैं, उल्टा कर देते हैं इस एग्जांपल को। Np की वैल्यू कितनी है, 6, और Ne की वैल्यू कितनी है, 8। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, देखो Np प्लस Ne, Np की वैल्यू कितनी है, 6, वो भी प्लस की होगी, प्लस माइनस ऑफ 8, टोटल कितना हो जाएगा, -2। तो देखो ये माइनस आया है इस पे, तो ये माइनस क्या है, ऋणावेश को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कि इस बॉडी पे क्या है, अपना क्या ऋणावेशित है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी बॉडी पर, फिर से सुनना, किसी भी बॉडी पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तब उसको क्या कहेंगे, धनावेश। और ऐसे फिर से देखो यहां पे एक बार, प्रोटॉन की संख्या अगर कम होगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तो उसको क्या कहेंगे, ऋणावेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहां देखो, जल्दी देखो, ये चीज समझ में आई। हाँ तो देखो इसको डेफिनेशन देते हैं, जब किसी
वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या अधिक हो तब वह वस्तु क्या कहलाएगी? धनावेश कहलाएगी? नहीं, तब वह वस्तु क्या कहलाएगी? देखो, धन आवेशित कहलाएगी, धनावेशित कहलाएगी। तथा देखो क्या, तथा उस वस्तु पर आवेश क्या कहलाएगा? धनावेश कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई डेफिनेशन? ऐसा ही आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को आपस में रिप्लेस कर देना, सेम डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी। आया समझ? तो देखो ये चीज यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, जब भी कोई वस्तु अगर क्या है धनावेशित है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन की संख्या। और सेम अगर यहाँ पे अगर लिखने चाहें तो क्या लिखेंगे? देखो, Ne इज ग्रेटर देन Np। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नोट करो इसको। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन टुडेज गोल का थर्ड टॉपिक, क्या? आवेशन। ठीक है, इस पे ध्यान दो। देखो, आवेशन की विधियां। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आवेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो आवेशन क्या होता है, कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये अपनी क्या है? अनावेशित है। क्या? अनावेशित है। ठीक है, तो इस अनावेशित वस्तु को क्या है? इसको आवेशित करना। समझ में आया? आवेशन की विधियां मतलब कोई एक बॉडी क्या है अपनी न्यूट्रल कंडीशन में है तो उसको क्या है, या तो धनावेशित देना या फिर क्या है उसको ऋणावेशित देना। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज? ठीक है, तो देखो इसकी 3 विधियां हैं टोटल। कौन कौन सी? पहली विधि है अपनी क्या? घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, दूसरी है अपनी चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, और थर्ड मेन इंपॉर्टेंट क्या? देखो, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, कौन कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। पहली अपन विधि देखते हैं क्या? अपनी घर्षण द्वारा आवेशन। द्वारा आवेशन। ठीक है, देखो ये तीनों ही विधियों से अपन क्या है, किसी बॉडी को अपन उस पर अपन चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली अपनी घर्षण द्वारा आवेशन। देखो क्या होती है घर्षण द्वारा आवेशन? जब किसी अनावेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से रगड़ा जाता है तो देखो क्या होगा, जब किसी अनावेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से रगड़ा जाता है तब देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिस वस्तु का देखो कार्य फलन, क्या जिस वस्तु का अपना कार्य फलन कम होगा, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलकर
क्या है, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएंगे। लाइन चेंज करके, जिससे, अब देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पहले लिख ही लेते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जिससे एक वस्तु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है वह ऋणावेशित व दूसरी वस्तु धनावेशित हो जाती, ठीक है, हो जाती है। इसे या इस घटना को क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन कहते, ठीक है, समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये बॉडी है, क्या है, अपनी अनावेशित, ठीक है, और एक और वस्तु अपनी क्या है, अनावेशित है। देखो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे कुछ और लिखेंगे। देखो अनावेशित का मतलब क्या होता है, या तो उस बॉडी पे अपना कोई चार्ज ना हो, क्या, या तो उस बॉडी पे अपना कोई चार्ज ना हो, या फिर चार्ज पेयर के फॉर्म में हो, या फिर जोड़े के फॉर्म में हो। देखो क्या, इस पे एक प्लस है, एक माइनस है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या बोलूँ, इस बॉडी में मेरे को क्या पता करना है कि इस पे धनावेशित है कि ऋणावेशित है कि अनावेशित है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो NP इज इक्वल टू 4, NE इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस बॉडी पे ये अपनी बॉडी क्या है, अनावेशित वस्तु है या फिर न्यूट्रल बॉडी है। इतना चीज समझ में आई। ऐसे ही देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, माइनस 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 माइनस, समझ में आया। दोनों एक जैसी वस्तु हैं, अनावेशित वस्तु, ठीक है। कैसे, तो देखो यहाँ पे NP प्लस NE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे NP प्लस NE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब अपन को मैं क्या करता हूं, देखो जब किसी अनावेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु से रगड़ा जाता है, रगड़ना है, तो देखो कैसे रगड़ा जाएगा। मैं क्या करता हूं, देखो एक ये बॉडी नंबर फर्स्ट, और देखो ये ठीक है, बॉडी नंबर सेकंड, इन दोनों को आपस में ऐसे रगड़ रहा हूं। तो देखो क्या होगा, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा, अभी मैंने देखो डेफिनेशन में बताया क्या, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखो मैं मान लेता हूं कि बॉडी नंबर जो फर्स्ट है, इसका जो अपना कार्यफलन है वो थोड़ा कम है। तो देखो क्या होगा, ये बॉडी नंबर अपनी फर्स्ट है, ये बॉडी नंबर अपनी सेकंड है। तो देखो इसमें प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि बॉडी फर्स्ट में से देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन रगड़ने के बाद अभी तो देखो इसमें टोटल कितना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये प्लस 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 ये प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है। रगड़ने के बाद ये इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। रगड़ने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 बॉडी को वापस अलग कर रहा हूँ, ये एक बॉडी, ये अपनी दूसरी बॉडी,
ठीक है। तो देखो इस पे ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपनी फर्स्ट बॉडी थी, ये अपनी सेकंड बॉडी थी, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब फर्स्ट वस्तु का जो अपनी पहली वस्तु है उसका क्या है, अपना कार्यफलन कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आएंगे। समझ में आई ये चीज? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे आ गए। तो देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, इसके पास 1 2 3 4 तो पहले से थे, 1 और ये 2 यहाँ से इस फर्स्ट वाले इधर आए हैं, यहाँ पे 2 कम हो गए, यहाँ पे 2 बढ़ गए। अब देखो इस पे चार्ज कितना, देखो Np प्लस Ne इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। ये विजिबल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये Np प्लस Ne, इस पे देखो एक बार क्या होगा, इस पे देखो 4, तो Np की वैल्यू प्लस माइनस कितना है, 2 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल 6, तो इस पे कितना आ जाएगा, -2। इतनी बात समझ में आ रही है कि क्या? देखो यहाँ पे इस पे +2, इस पे -2, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। अब अपन ने एक चीज पढ़ी है 10वीं तक की, जो अपना आवेश होता है वो क्या है, अपनी एक संरक्षित अवस्था में होता है, ना तो इसको अपन क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि अपन जो अपना टॉपिक नंबर 4 है उसमें ये चीज देखेंगे। तो देखो अगर इस पे +2 आवेश आया तो दूसरी बॉडी पे अपने आप ही -2 आवेश आना चाहिए, क्योंकि अपन आवेश को बना तो सकते नहीं है। अगर इस पे 2 आवेश आया है तो दूसरे पे अपने आप ही -2 आना चाहिए। देखो आ रहा है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो इस पे अपना क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यही तो अपन को करना था, आवेशन की विधियां, किसी बॉडी को आवेशित करना। अपने आप आवेशित हो गई, पहले अपनी क्या थी, अनावेशित थी। अब देखो ये अपनी क्या है, एक अपनी धनावेशित है, दूसरी ऋणावेशित है। समझ में आई ये चीज? लिखो इसको, आया समझ में इतना? देखो दूसरी विधि पे जा रहे हैं अपन, क्या, चालन द्वारा आवेशन। देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट घर्षण द्वारा आवेशन में क्या है, अपनी जो 2 वस्तुएं थी, जो अपनी दोनों वस्तु थी वो क्या है, अनावेशित वस्तु थी। देखो यहाँ पे ये भी अनावेशित है, ये भी अनावेशित वस्तु है। अपन क्या है, बाद में दोनों पे अपन आवेश बना रहे हैं। आगे समझ में? देखो इसको मिटाने जा रहा हूँ, दूसरी विधि पे चलते हैं अपन, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया था ना? चलो देखो यहां दूसरी विधि, दूसरी विधि है अपनी चालन द्वारा आवेशन। देखो यहां पे द्वारा आवेशन। ठीक है, इसको ढंग से समझना। देखो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या ना, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं, आवेशन की वह विधि जिसमें किसी आवेशित, देखो इसको अंडरलाइन कर ले हैं, आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर, देखो क्या कह रहा है,
आवेशन की वह विधि जिसमें किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर, पिछली बार वीडियो में अपन क्या कर रहे थे, रगड़ रहे थे, जिसका कार्यफलन कम था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे थे। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक बॉडी अपनी क्या है, अपनी आवेशित है, दूसरी बॉडी अपनी क्या है, अनावेशित है, और उन दोनों को आपस में सिर्फ टच करवाया जा रहा है, या फिर स्पर्श करवाया जा रहा है। देखो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा। डेफिनेशन पूरी करते हैं। किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर दोनों वस्तु पर समान परिमाण तथा समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या। यहाँ पे अपनी एक बॉडी है, देखो यहाँ पे समझना, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अभी यहाँ पे उसने क्या बोला है, देखो आवेशन की अवधि जिसमें किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से, तो एक आवेशित हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, अपनी अनावेशित हो जाएगी, ठीक है। एक अपनी आवेशित, दूसरी अनावेशित। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको आपस में टच करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लेके आया, इसको यहाँ से सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या करवाया, इसको यहाँ पे इसको टच करवाया, ठीक है। तो देखो इस पे प्लस 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 प्लस, और ये अपनी क्या है, अपनी अभी अनावेशित वस्तु है। तो देखो ये क्या कह रहा है, दोनों पे समान आवेश। कैसा, इस पे टोटल कितना आवेश था, प्लस 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 4। इसका मतलब यहाँ पे NP इज इक्वल टू कितना है, 4। तो इस पे अपना कितना आवेश है, +4 आवेश है। इतनी चीज समझ में आ रही है। तो देखो इसके बाद जब इसको अपन अलग करेंगे तो देखो क्या होगा, एक ये बॉडी हो जाएगी, दूसरी बॉडी अपनी ये हो जाएगी, इस पे +2 आवेश, इस पे +2 आवेश। ये चीज समझ में आ रही है क्या, कि टोटल 4 था, ये अपनी अनावेशित वस्तु थी। इन दोनों को जब मैंने टच करवाया आपस में तो इसका आधा चार्ज इसमें आ गया। तो देखो ये इसको जब मैंने सेपरेट किया अलग से तो इस पे आधा और इस पे आधा रह गया। जब इसको सेपरेट करेंगे तब ये नहीं होगा वापस कि 4 का 4 वापस इसमें आ जाए, ये खाली हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों पर समान प्रकृति का आवेश कब आएगा, जब वस्तु A और वस्तु B दोनों एक जैसी होंगी। आवेश चाहे अलग अलग हो पर वस्तु दोनों एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसको नोट करो। देखो यहाँ पे ये अभी लिखा है अपन ने, समान परिमाण तथा समान प्रकृति। देखो ये रहा। तो देखो समान परिमाण तथा समान प्रकृति के 2 आवेश अपने पास, धनावेश अपने पास बन चुके हैं। ये चीज समझ में आई। लिखो इसको। ठीक है, ये चीज समझ में आई। मैं देखो इसको मिटाने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले अपना क्या था, घर्षण द्वारा आवेशन। उसमें अपन क्या कर रहे थे, 2 अपने पास अनावेशित वस्तु थी, ठीक है। मैंने उसको आपस में रगड़ा। जिस वस्तु का कार्यफलन, ये रहा देखो इस तरफ था अपना फर्स्ट वस्तु का कार्यफलन कम था तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उठ के इस बॉडी पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर इस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या में फर्क आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ, उसके बाद अगर इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुई तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। हाँ, इसके बाद अपना क्या था, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, अपने पास एक तो अपनी आवेशित वस्तु होती है और दूसरी अपनी कौन सी, अनावेशित वस्तु होती है, और दोनों को आपस में रगड़ा नहीं जाता है। अपनी दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, तो उसको आपस में लाके सिर्फ टच करवाया जाता है ये, ठीक है। इसको जैसे टच करवाया, अब दोनों बॉडी बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। तो अगर एक वस्तु, एक पे अगर +4 आवेश है तो दूसरी बॉडी ऐसे टच आने के बाद 2 इसमें रह जाएगा और 2 इसमें रह जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे देखो ये रहा हो रहा है, ये चीज़ समझ में आई। हाँ सर, ये तो हो गया। अब मेरे को किसी एक बॉडी, दोनों बॉडी पे
अलग अलग आवेश चाहिए, वो कैसे करेंगे? जैसा कि अपनी क्या है, घर्षण द्वारा था, तो प्रेरण द्वारा देखो कैसे करेंगे, एक बार फिर से तीसरी विधि देखो समझाने जा रहे हैं। क्या है यहाँ पे, सिर्फ ये जो प्रेरण द्वारा विधि है ये अपनी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझना, ठीक है। देखो प्रेरण द्वारा आवेशन, सॉरी, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है। चालन द्वारा आवेशन में क्या था, उन दोनों को टच करवाया जाता था, पर प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होगा, इन दोनों को टच नहीं करवाया जाएगा, थोड़ा सा दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है। पास लाया जाता है तब एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। देखो एग्जांपल लेते हैं, एक बार समझ में आएगा। देखो एक अपनी बॉडी ये थी, ठीक है, और दूसरी बॉडी अपनी ये थी, ठीक है। उसके बाद एक बॉडी ये रही और दूसरी बॉडी को मैं इसके पास लेके आया, देखो टच नहीं करवाया मैंने, समझ में आया, दूसरी बॉडी को टच नहीं करवाया। उसके बाद अपन देखेंगे बाद में, पहले यहाँ देखो इस बॉडी पर ना कौन सा चार्ज था, प्लस 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 और प्लस, इस बॉडी पे प्लस 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 चार्ज था। मैंने मान लिया एक वस्तु अपन को कौन सी आवेशित लेनी है और दूसरी वस्तु अपन को कौन सी लेनी है, अनावेशित वस्तु लेनी है, जैसा कि अपनी इस डेफिनेशन में अपन ने देखा है। तो देखो इस पे प्लस 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 प्लस, इस पे माइनस माइनस अभी नहीं है, ये अपनी क्या है, अनावेशित वस्तु है। अब देखो जैसे ही मैं इस बॉडी को इसके पास लाया तब इस पे प्लस था, यहाँ पे देखो ये प्लस था, ठीक है। अब जैसे इसके पास लाया तो ये अभी क्या है, अपनी अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु में मैंने बोला था क्या, जो भी अपना जो चार्ज होता है वो पेयर के फॉर्म में होता है। भाई जितने अपने क्या है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही अपने क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये चीज समझ में आ रही है। इसका मतलब ये भी अनावेशित है। Np प्लस Ne इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो Np इज इक्वल टू कितना है, 3, और Ne कितना है, 3। 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये अभी भी कौन सी अनावेशित वस्तु है। तो देखो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हाँ अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब ये चार अगर ये पॉजिटिव हैं तो देखो ये पॉजिटिव इसके ये जो माइनस 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 इसको क्या अट्रैक्ट करेंगे, इसको खींचेंगे अपनी तरफ, आकर्षित करेंगे। तो देखो इस बॉडी से अभी मैंने टच नहीं करवाया इसको, तो इस पे माइनस 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 और माइनस, यहाँ पे इस साइड आने, इस तरफ अपने भागने नहीं लगेंगे इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ में आ रही है। उसके बाद देखो ये पॉजिटिव हैं, तो ये जो पॉजिटिव है इस वाले पॉजिटिव को क्या करेंगे, धक्का देंगे इस तरफ कि इस तरफ चलो। तो देखो इसके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है। फिर से देखो क्या बताने जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव 4 हैं, ये क्या है, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या है अपनी तरफ खींचेगा कि तुम इधर आ जाओ, और ये प्लस प्लस आपस में दूर। जैसा कि अपन ने क्या है उसमें देखा होगा, चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में क्या करते हैं, आपस में एक जैसे क्या है अट्रैक्ट करते हैं, और अपने जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसे ही प्लस प्लस आपस में क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस और माइनस आपस में आकर्षित करेंगे। ये चीज समझ में आई। हाँ
अब मैं क्या करता हूं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, मैं कर रहा हूं इस बॉडी को वापस अलग अलग कर दिया। जैसे ही मैंने क्या किया, इसको वापस अलग अलग कर दिया, दूर दूर कर दिया, पहली वाली कंडीशन में लेके आया। तो देखो अब भी तो इसमें क्या है, पेयर में ही है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ये वापस हमने क्या है इस कंडीशन में आ जाएंगे। तुम जैसे दूर करोगे वापस इस कंडीशन में आ जाएगा, और इस पे प्लस प्लस है ही पहले से ही, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो देखो क्या होगा, इसके बाद क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ढंग से समझना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, अभी मैंने इनको दूर नहीं किया है, देखो पास बना देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ क्या था अपना प्लस प्लस प्लस, ये प्लस ये माइनस 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 माइनस। मैं क्या कर देता हूँ, इस बॉडी को यहाँ से ग्राउंड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ। देखो इसको ढंग से, ये सॉरी विजिबल है, विजिबल नहीं है, इसको ऊपर की तरफ बनाते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ बनाते हैं। देखो थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गोले अपने क्या है ऐसे बन रहे हैं, थोड़ा सा प्लस 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 प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस प्लस प्लस, ये प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से भू संपर्कित कर देता हूँ। क्या यहाँ पे क्या करते हैं, भू संपर्कित। तो क्या होगा, देखो भू संपर्कित, जमीन के अंदर ये जो चार्ज है, ये चार्ज है, ये क्या है यहां से लेकर यहां आ जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपनी आवेशित वस्तु थी, यहाँ पे अपनी अनावेशित वस्तु थी। क्या हुआ, जैसे मैं इसको पास लाया, ये प्लस प्लस इसके क्या है, देखो इसके माइनस को क्या है अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, अभी मैं इसको वापस अलग कर देता यहाँ से ऐसे अलग, तो क्या होता है ये वापस अपनी इस पोजिशन में आ जाता, ठीक है। पर मैंने क्या किया, इसको दूर करने से पहले मैंने क्या किया, इसको भू संपर्कित कर दिया, इसको भू संपर्कित कर दिया। ये चीज समझ में आई। उसके बाद देखो ये चीज समझ में आई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस दूर कर देता हूँ। देखो ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, तो देखो इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, जो 4 थे इस पे देखो, ये तो पॉजिटिव तो जमीन में चला गया, इस पे माइनस 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 माइनस। समझ में आया। किसी एक बॉडी पे देखो इस पे अपने आप माइनस आ गया ना, तो ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अपन 3 टॉपिक तो पढ़ चुके हैं। चौथा टॉपिक देखो क्या है अपना, क्या था, आवेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। एक ये टॉपिक बचा है, जल्दी से इसको पढ़ के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। देखो यहाँ आवेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। देखो पहला तथ्य, पहला अपन क्या देखते हैं, देखो आपने 11th क्लास में ये एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। देखो क्या, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 अपॉन में v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, चलो बता देते हैं। देखो यहाँ m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये क्या है m, ये क्या है गतिमान अवस्था में द्रव्यमान, ठीक है। और m नॉट क्या है, ये है स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, ओके। ये देखो v स्क्वायर और c स्क्वायर, c स्क्वायर तो सबको पता है, प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग, और इसकी वैल्यू भी सब जानते हैं क्या होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो v स्क्वायर है, ये है वस्तु जो अपनी गतिमान अवस्था में है, उसका वेग। तो देखो क्या बताने जा रहा हूं मैं, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर।
तो बेटा ये देखने जा रहे हैं क्या अपन जब चलने लगते हैं तो क्या अपना वजन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उसके संदर्भ में कुछ यहाँ पे देखते हैं। और उसी के थ्रू अपन आवेश से संदर्भ में कुछ एक छोटा सा अपन क्लू समझेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ क्या समझने जा रहे हैं, यहाँ पे ढंग से समझना। देखो v स्क्वायर ये क्या है, कोई वस्तु अपनी क्या गतिमान है। अब एक बात बताओ, नॉर्मल डेली लाइफ में जो v स्क्वायर है, v है वेग, कोई वस्तु गतिमान है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना किलोमीटर पर आवर से चल सकती है भाई। अपनी जो बुलेट ट्रेन है वो भी क्या है 400 से 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। तो देखो यहाँ मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये जो देखो v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर ये वाली टर्म है, इसमें ये वाली जो टर्म होगी इसके अपॉन में क्या है 3 गुणा 10 की पावर 8, और ऊपर अगर 400 भी लेते हैं तो देखो क्या होगा 4 गुणा 10 की पावर 2। भाई अगर 400 किलोमीटर पर आवर भी लेते हैं तब भी देखो 4 गुणा 10 की पावर 2, और कुछ ज़्यादा ही भाई है ना हाई फाई कोई चीज़ है तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर 4 हो जाएगा ऊपर, इससे ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो सकती। और यहाँ पे क्या है नीचे 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म आएगी वो लेस देन 1 आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ये जो टर्म आएगी वो हमेशा लेस देन 1 आएगी, ये बात समझ में आई। अच्छा ये इक्वल टू 1 आ सकती है कब, जब कोई वस्तु प्रकाश की चाल की वेग से चले, तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना क्या बताने जा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे ये चीज इक्वल टू 1 भी हो सकती है, पर किस कंडीशन में होगी, जब कोई भी वस्तु अपनी क्या है प्रकाश के वेग के बराबर चले। ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि कोई वस्तु अपनी प्रकाश के वेग के बराबर चले। जब आप कॉलेज में पढ़ोगे तब आपको मैं ये दिखाऊंगा कि वस्तु जो है प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा चल सकती है, पर वो क्या है किसी मीडियम में। निर्वात में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, वो अपनी बात की बातें, कॉलेज की बातें। आप अपनी 12th क्लास को पास कीजिए। ये बात समझ में आई। हाँ तो देखो यहाँ ये समझ में आया। अब देखो ये जो टर्म है ये वाली, ये हमेशा ये वाली टर्म देखो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ये बात समझ में आई। तो देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूले को, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो टर्म है ये वाली, ये क्या है हमेशा लेस देन 1 होगी। अगर ये लेस देन 1 है तो ये 1 में से क्या है माइनस हो रहा है, तो नीचे देखो कुछ ऐसा आएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में कुछ 0 पॉइंट, ये समझो इसकी वैल्यू क्या है 0.1 ही मान लेते हैं, या फिर 0.2 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 0.2 का अंडर रूट, सॉरी 0.2 अगर ये होगा तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट में 1 माइनस 0.2, और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल 0.8। ये समझ में आया। तो देखो अब इसको सॉल्व करने के बाद m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो यहाँ लिखते हैं, ऊपर थोड़ा नीचे लिखते हैं। m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, m नॉट अपॉन में जो भी नीचे टर्म आएगी वो हमेशा देखो लेस देन 1 आ रही है, और इसका अंडर रूट लेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होने का मान लेते हैं 0.7 या 0. कुछ भी 0.5 कुछ भी, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ जो m होगा वो देखो अगर अपन 0.5 मानते हैं तो ये देखो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा m नॉट अपॉन में 0.5, और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m नॉट। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, देखो बेटा एक बार ढंग से समझो। जब अपन रुकी हुई कंडीशन में होते हैं तब अपना वजन ये है, और जब अपनी स्पीड कुछ भी होगी, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे तो क्या मानी 400 किलोमीटर पर आवर मानी है, मान लो कुछ ज़्यादा मान लेते हैं, तब अपना वजन क्या है देखो डबल हो गया। ये बात समझ में आई कि जब जब अपना क्या है, जब अपन स्पीड में चलते हैं तब अपना वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर अपनी क्या है स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है तो अपन को फील नहीं होता। तो देखो इस फॉर्मूले से प्रूफ हो रहा है। देखो यहाँ पे इसका क्या है, जो मास है वो डबल हो गया, बिल्कुल डबल हो गया। अच्छा देखो एक और चीज़, अगर मैं मान लेता हूँ ऐसी कोई वस्तु अपन बना दें, ठीक है, जो क्या है प्रकाश के वेग के बराबर से चले, तो देखो m इज इक्वल टू क्या होगा m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, तो बटे में है ही, यहाँ पे v स्क्वायर की जगह में क्या बराबर आ जाएगा c स्क्वायर, क्योंकि क्या है v बराबर c हो जाएगा। जो कोई भी वस्तु है वो किस स्पीड चल रही है, प्रकाश के वेग से बराबर चल रही है, तो वो ये आपस में कट जाएगा। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा एम नॉट अपॉन में 0, और ये किसके बराबर आ जाएगा
इनफाइनाइट के बराबर आ जाएगा ये m। देखो कितना इंटरेस्टिंग वो है, m इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर कोई ऐसी बॉडी जो प्रकाश के वेग से बराबर चले, वैसा तो हो नहीं सकता, पर कोई ऐसी बॉडी जो प्रकाश के वेग से बराबर चले, उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब जब अपन क्या चलते हैं, अपनी स्पीड बहुत कम होती है इसलिए अपन को फील नहीं होता, पर अगर कोई बॉडी ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो उसका देखो मास हमेशा बढ़ता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट करो, नोट कर लिया? इसको मैं मिटाने वाला हूं। देखो यहाँ पे ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्या जब अपन चलते हैं या अपनी जो स्पीड है प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तो आपके मास में या आपके क्या है वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उस टाइम आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, उससे आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या बताने जा रहा हूँ। देखो संदर्भ में एक पॉइंट है अपना, वो देखते हैं क्या पॉइंट है कि एक देखो ये अपनी बॉडी है, क्या है, बॉडी है, और ये क्या अपनी उदासीन अवस्था में है। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अपन अनावेशित। ठीक है, क्या है, अनावेशित वस्तु है। ढंग से समझना, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं। क्या? इसमें से n इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है या इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? पता है ये चीज या जानते भी हो कि नहीं? तो देखो बताते हैं एक बार। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? देखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, कितना? 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये कोई उदासीन वस्तु है। ठीक है, अब इसमें से मैंने n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। क्या? ढंग से समझो, ये भी उदासीन वस्तु है, मैंने इसमें से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। तो अभी अपन ने इससे पहले ये भी देखा था, अगर कोई वस्तु क्या है अपनी उदासीन वस्तु है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? बताओ बताओ जल्दी, कौन सा चार्ज आएगा? बताओ, नहीं पता? तो देखो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये देखो, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या लिखते हैं अपन? धनावेश। समझ में आया? धनावेश तो हो गया, पर देखो ढंग से समझना, n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं तो इसका मास, इस बॉडी का मैं मान लेता हूं क्या है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। तो देखो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? देखो m तो था ही, क्या कम होगा कि ज्यादा होगा? देखो इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाले और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो देखो इसमें से वजन कम हो जाएगा, और कितना कम होगा? देखो यहाँ पे n इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, जो कि इसको अपन मान लेते हैं क्या, डेल्टा m। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात समझ में आई? तो यहां पे इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m माइनस डेल्टा m। समझ में आया? अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां ये अपनी क्या है, उदासीन वस्तु है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको यहां से क्या है, n इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, तो ये इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? किसी भी वस्तु पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उस पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। इसका मतलब उस पे ऋणावेश आएगा। तो देखो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इतनी बात समझ में आई? और देखो अगर इसका अपना द्रव्यमान m है, इसका मास अगर m है,
तो इसका कितना हो जाएगा m, और तुमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा m, और डेल्टा m ये वाला यही सेम होगा। ये चीज समझ में आई? पक्का? देखो यहाँ ढंग से समझो फिर से एक बार। उदासीन वस्तु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, तो इसमें से n इंटू 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 जो है अपना वो कम हो जाएगा मास, और इसमें ही उतना क्या है बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? अब देखो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे m प्लस डेल्टा m ये हो जाएगा। देखो ये किसका है, किसका है ये m प्लस डेल्टा m? ऋणावेश, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे m उदासीन, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो m माइनस डेल्टा m, और ये किसका है अपना, बताओ किसका है, धनावेश या फिर पॉजिटिव चार्ज का। समझ में आई ये चीज? इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करो। वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू।